मालूम नहीं था कि पुतिन से दिल्ली में मुलाकात नरेंद्र मोदी की जल्दी होगी, लेकिन अब होने जा रही है। हालांकि इस बीच जल्दी जल्दी दो मुलाकातें हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से मुलाकातें की हैं और तभी लगने लगा था, जो फुटेज आ रही थी, विजुअल आ रहे थे, कि भारत रूस के बहुत करीब जा रहा है, जो 2 साल पहले ऐसा लग नहीं रहा था जी। क्योंकि हमारी ही तरफ से कोई नहीं गया था रूस। तो ऐसे में ये दौरा जो पुतिन का होने वाला है, आप कितना इंपॉर्टेंट इसे मान रहे हैं? शुक्रिया बुलाने के लिए। मैं आपके प्रोग्राम में तीसरी बार हूँ। एक बार कोविड के समय में, बाद में ब्रिक्स पे, और अभी फिर से आया हूँ। तो मैं बता दूं कि यह जो विजिट है नितिन, ये भारत के दृष्टिकोण से भी और रूस के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से 3 प्रमुख कारण हैं। डिफेंस डील इत्यादि तो हैं ही, बायलैटरल इश्यूज हैं ही। पहला इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह प्रेसिडेंट पुतिन का विजिट जो हो रहा है 2021 के बाद, लगभग 4 साल के गैप के बाद आप हो रहा है। अब जानते हैं कि भारत और रूस के बीच में एक एनुअल समिट फॉर्मेट का डायलॉग होता है, और इस डायलॉग की शुरुआत भी पुतिन ने ही की थी 2000 में, जब वो आए थे दिल्ली, तो उस समय से चल रही है और 23वीं मीटिंग हो रही है। मतलब बीच में कुछ मिस हो गए हैं, आपको लग रहा होगा कि 23-25वां क्यों नहीं। तो उसके कारण से चूंकि गैप हो गया था, और गैप होने का कारण था कि रूस वहाँ पे यूक्रेन युद्ध में वहाँ पे व्यस्त था, और भारत भी उस ढंग से इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तो इस कारण से कुछ लोगों को लगने लगा था कि शायद दोनों देशों के रिश्तों में शायद खटास आ गई हो। तो पहला तो यह कि जो इतने गैप के बाद आ रहा है, इस कारण से महत्वपूर्ण है। दूसरा कि अभी आपने देखा कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज़ हैं काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने परेशान कर रखा है। उसमें भारत भी परेशान है। जो टैरिफ उन्होंने लगा दिया, उसमें यह कह के टैरिफ लगा दिया कि 25% जो एडिशनल टैरिफ है वो आप रूस से चूँकि एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, इस कारण से आपको लगाया गया है। तो 25 + 25 मतलब 50% का जो टैरिफ इंडिया में चल रहा है, हालांकि उसका असर अभी की तुरंत तो दिखने को नहीं मिला। आपका ग्रोथ एक्सपोर्ट भी अभी इस मंथ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने जो टैरिफ लगा दिया है, तो उसमें चूँकि रूस उसमें इन्वॉल्व है, रूस और भारत दोनों के ट्रेड इन्वॉल्व है, तो इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। और तीसरा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सिंबॉलिक है। ये रूस के लिए भी सिंबॉलिक है और भारत के लिए भी है, क्योंकि ये वेस्टर्न पॉलिसीज़ देखेंगे जो वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कि रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। कि रूस को चाहता है कि उस पर सैंक्शन लगे, प्रेसिडेंट पुतिन को जो ग्लोबल साउथ है उससे कनेक्ट नहीं करने दिया जाए। प्रेसिडेंट पुतिन ने वेस्ट विजिट नहीं किया है 2021, जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत है। तो वैसे में जो उनकी आइसोलेशन की पॉलिसी और सैंक्शन की पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं सक्सीड होती नहीं नजर आ रही। वो उनके खिलाफ वारंट भी तो हैं। पुतिन, वो तो वारंट तो उन सारे देशों में है जहाँ पे कि आईसीसी के जो मेंबर हैं जो मानते हैं, और मंगोलिया तो मेंबर है उसका, उसके बाद भी वहाँ पे विजिट किए थे। तो वारंट का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अगर वो चाहें तो वहाँ विजिट कर लेंगे, वो कोई देश अरेस्ट उनको नहीं करेगा। लेकिन यह है कि इन 3 कारणों से, मतलब एक तो गैप वाला फैक्टर, दूसरा कि ट्रंप वाला फैक्टर, और तीसरा कि जो वेस्टर्न आइसोलेशन की जो पॉलिसी थी उसको वो लग रहा है कि वेस्ट को अब लग रहा है कि ये दोनों देश तो करीब जा रहे हैं, सैंक्शन को भी नहीं मान रहे हैं, और एक रेड कारपेट भी रोल आउट कर रहे हैं पुतिन के लिए। तो उससे एक मैसेज यह जाता है, रूस यह बताना चाह रहा है पश्चिमी देशों को कि रूस आइसोलेटेड नहीं है। भारत जैसा देश, भारत जो एक डेमोक्रेसी है, ग्लोबल साउथ का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है डेमोक्रेसी के रूप में, और वह भी उसको वेलकम कर रहा है। तो जो पश्चिमी जो प्रजातांत्रिक देश है, उनको लगता है कि एक प्रजातांत्रिक देश इस ढंग से रूस के साथ कैसे इतना अच्छा संबंध रख सकता है। तो और रूस में जाएंगे प्रेसिडेंट पुतिन तो क्या बताएंगे कि देखो भारत जैसा देश हमको वेलकम कर रहा है, ग्रोइंग कंट्री है, प्रजातंत्र है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएंगे। भारत क्या बताएगा? भारत यह बताएगा पूरे विश्व को कि देखो हम अंतर्राष्ट्रीय पश्चिमी दबाव में नहीं आ रहे हैं, और हमारी जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है, तो वो बरकरार है। तो ये दोनों देश एक इंपॉर्टेंट सिग्नल भी भेजने वाले हैं वो पश्चिमी देशों को। तो इन 3 कारणों से मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज़ भी हैं उसमें, बता दूं। बायलैटरल इश्यूज़ में जैसे डिफेंस कॉपरेशन की बात करें, या फिर जो इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो एनर्जी का जो ट्रेड अभी कम होना शुरू हो गया है टैरिफ के बाद से, तो उसमें क्या इश्यूज होगा। रूबल में ट्रेड होता है हमारा, मैं आपको बता दूं, और ये नई शुरुआत है। सोवियत यूनियन में ऐसा होता था, और अभी फिर से एक नई शुरुआत है। तो रूबल के जो इश्यूज़ हैं कि हम इतना ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम काफ़ी कम कर रहे हैं, मतलब 70 बिलियन का अगर ट्रेड है तो केवल 5 बिलियन का हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 65 बिलियन तेल का इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। तो आप चूँकि रूबल में हो रहा है, तो रूस रुपीज़ में लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको हार्ड करेंसी चाहिए। रेनमिनबी जो चाइनीज़ करेंसी है उसमें हम देना नहीं चाहते हैं। तो इस कारण से वो भी इशू है कि किस ढंग से उसको रीपे किया जाए। और एक नया मुद्दा जो अभी आया है कि भारत से बहुत सारे वर्कर्स रूस जा रहे हैं, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं।
पिछले साल का जो रूस का, इस साल का ही रूस का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि लगभग 75,000 हमारे वर्कर इस साल गए हैं, और पूरी संख्या जो है लगभग 2,29,000 के आसपास बताई जा रही है। पिछले 2 साल में वहाँ पे गए हैं। वो कहाँ से गए हैं? बिहार, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र इत्यादि से गए हैं, क्योंकि वहाँ वर्कर्स की कमी है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। तो ये सारे इश्यूज अभी डिस्कस होंगे, प्रेसिडेंट पुतिन जो यहाँ पे आ रहे हैं।